हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से अभिक्रिया पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले, और ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख दिया है कि किस अभिक्रिया के बारे में हमें स्टडी करना है, और आप लोगों ने थंबनेल पर देखकर ही तो क्लिक किया है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या होती है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले यहां पर इसको हम देखते हैं कि ओवरऑल इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। और आप लोग इसको नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। और देखना दोस्तों, ये अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पूरी क्लास को देखिएगा। चलिए तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि कार्बोनिल यौगिकों का अम्लगमित जिंक तथा सांद्र HCl द्वारा अपचयन क्या कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है, ठीक है। बात को समझो। यहां पर क्या है कि जो आपका कार्बोनिल यौगिक होता है, ठीक है, जो आपका कार्बोनिल यौगिक होता है वो अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl, ठीक है, सांद्र HCl द्वारा इसका क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें आपका कार्बोनिल समूह जुड़ा होता है। बात को समझिएगा, क्या जुड़ा होता है? कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ होता है। और कार्बोनिल समूह होता है आपका ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये आपका डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, मतलब आप इसको CO भी बोल सकते हो। तो आपका जब CO मीन कार्बोनिल समूह जिस भी यौगिक से जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोनिल यौगिक। अम्लगमित जिंक का मतलब क्या होता है कि अब ये अमलगम शब्द आप समझ लीजिए। अमलगम का मतलब क्या होता है कि जब भी पारा किसी के साथ ऐड होता है, पारा किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब उसको हम अमलगम बोलते हैं। मतलब जैसे अगर पारा जिंक के साथ है तो जिंक को बोलेंगे अमलगमित जिंक। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर पारा और किसी के साथ बोलते तो अमित करके उसका नाम ले लेते। समझ में आई बातें? चलिए तो यहां पर सॉरी, तो देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम जिंक और पारा लेंगे, ठीक है ना, और इसका क्या करेंगे? अपचयन करवाएंगे। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान से समझना है कि जो आपका कार्बोनिल समूह होता है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका बदल जाता है मेथिलीन समूह में। ध्यान दीजिएगा इस बात को, किस में कन्वर्ट होता है? मेथिलीन समूह में। और ये मेथिलीन समूह क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये होता है आपका मेथिलीन समूह, ठीक है। और आपको यहां पर ध्यान देना दोस्तों, कार्बोनिल समूह मतलब कार्बोनिल किसके साथ जुड़ा होता है? कार्बोनिल समूह तो आपका वो एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। मतलब कार्बोनिल यौगिक आपका क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन का भी हो सकता है। 1 मिनट, हाँ चलिए। तो यहां पर क्या है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है, बात को समझिएगा, जो आपका एल्डिहाइड होता है और जो आपका कीटोन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड या जो आपका कीटोन होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? संगत हाइड्रोकार्बन में। किस में? संगत हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। खैर, अगर आपको बातें अभी नहीं समझ में आई है तो आगे देखते रहिए, पूरी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है, गारंटीड। चलिए अब यहां पर देखते हैं आगे। चलो दोस्तों, अब सपोज करते हैं यहां पर मैंने कोई भी कार्बोनिल यौगिक लिया, ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिक मान लो यहां पर मैंने लिया RCHO, तो ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। अब इसका क्या करेंगे? अपचयन करवाएंगे। तो यहां पर लिया मैंने 4H। उसके बाद बोला गया कि अम्लगमित जिंक, अम्लगमित जिंक का मतलब ही होता है, अम्लगमित जिंक का मतलब ही होता है कि जिंक भी रहेगा और क्या रहेगा? पारा भी रहेगा। समझे बात को? और क्या लेना है? सांद्र HCl, मतलब HCl भी प्रेजेंट रहेगा इसमें, ठीक है ना, HCl की भी प्रेजेंस यहां पर रहेगी। तो इसका मतलब अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा
कि ये जो CO है या जो CHO है, कहने का मतलब क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन जब यहां आएगा, यहां पर ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 3। मतलब क्या है, ये बनेगा क्या, ध्यान समझिएगा, RC और S देखो एक था ही और 2 और आएगा तो CH3 बन जाएगा। समझे ना बात को। अब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बचा है आपका, एक ऑक्सीजन बचा है आपका और यहां पर 2 हाइड्रोजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेगा जी, आपका बना लेगा H2O। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या बना लेगा आपका H2O। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का रूप मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अभी दिखाते हैं और दिखाते हैं। अब इसकी जगह पर सपोज करते हैं कुछ ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया CH3, मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लेता हूं मान लो CH3 CHO, ठीक है, R की जगह पर मैंने एल्किल ग्रुप CH3 लिया और यहां पर चलिए यहां पर 4 हाइड्रोजन लिया मैंने। भाई अपचन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे अपचन का मतलब तो और सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर अपचन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना है। 1 मिनट। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, R की जगह पर CH3 लिया और CHO हमारा था ही, ठीक है, ये एल्डिहाइड समूह है। अब क्या होगा, सेम यहां भी वही प्रोसेस होनी है। यहां पर क्या होगा, आपका 2 हाइड्रोजन यहां पर आएगा और यहां पर 2 हाइड्रोजन बच जाएगा और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहां पर फिर से वही वाला फंडा होने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये प्रक्रिया तो अब वही रहनी है, Zn और HgHCl, इसके प्रेजेंस में तो ये क्रिया करवाएंगे ही। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, उसके बाद देखो CH था ना, 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और आपका यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा H2O। मतलब अब देखो इसका नाम क्या था, अभी 2 कार्बन था तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड का है। अब ये देखो CH3 मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब क्या बन गया 1 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेन हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर सपोज करें हम और कुछ ले लें, यहाँ पर मान लो ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 CHO, फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ भी होनी है। 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो आपका जो CHO है यहाँ हो जाएगा CH3 और आपका ये 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन पानी बना लेगा। तो मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और आपका बचेगा क्या, फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी तो कर सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो होगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड समूह होता है तो वहां लास्ट में Al लगता है, मतलब अल अनुलग्नक लगता है आपका, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे देखिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए आप, यहां पर सपोज यहां पर मैं लेता हूं RCOR, इस बार मैंने लिया कीटोन का, ठीक है, क्योंकि CO जहां होता है, कीटोन में क्या होता है, आपका जो CO होता है, मतलब CO आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्य करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से 4H लेना है, फिर से यहाँ भी वही प्रक्रिया है, Zn और Hg लेना है और HCl लेना है। तो आपका क्या होगा, फिर से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, RCH2R हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर सपोज मैंने लिया CH3 COCH3 प्लस यहाँ पर किया मैंने 4H, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका देखो फिर से 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो बन जाएगा CH3, ये देखो CO था, क्या बन जाएगा CH2, वो थोड़ा छोटा ही बन गया क्या, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया, चलो कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा CH2 और फिर से क्या हो जाएगा आपका CH3 और ऑक्सीजन ये वाला और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। तो आपने देखा इसका नाम क्या था, इसका नाम 1 2 3, तो इसका नाम क्या था, प्रोपेनोन, क्या था, प्रोपेनोन इसका नाम था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो आपने देखा हाइड्रोकार्बन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो चाहे आपका कीटोन हो
और चाहे आपका एल्डिहाइड, दोनों ही केसेस में आपके हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, और वो भी संगत। मतलब संगत का मतलब यही है कि जैसे वो हैं उसी तरीके से बनेंगे। समझे बात को? तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी जो वीडियो की क्वालिटी लास्ट में इसलिए घट गई क्योंकि लाइट चली गई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, जैसे आप लोग लास्ट टाइम इसको थोड़ा मैनेज करके देख लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जैसी भी लगी हो, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।